टीचर मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है एपी, जिसका वीडियो नंबर होना है 11। ठीक है, तो हमारी 10 वीडियोस इसमें आ चुकी हैं और 11 भी वीडियोस हैं और लगातार कोर्सेज चल रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और अभी इंट्रोडक्शन या एपी जीपी एचपी इंट्रोडक्शन ही होता है, बाकी कोर्स अभी बाकी है। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मैं अब इसमें टॉपिक्स एपी में स्टार्टिंग हो रहा है समांतर माध्य, उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन स्टार्टिंग होंगे। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन, जैसे कि दो संख्याएं यहाँ पे ए बी का समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन या ए हम लिखेंगे या इसको कैपिटल ए से भी डिनोट कर देते हैं। ए इक्वल टू होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर लेना हो तो दो संख्याओं का समांतर माध्य दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, अगर n संख्याएं हों तो n संख्या की बात यहाँ पे करेंगे। इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं जिनका समांतर माध्य हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ये सब इस क्वेश्चन में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में होगा आज के जो टॉपिक्स हैं। और इसमें आएगा आगे चल के समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो भी आएंगी। ठीक है, तो जैसे दो संख्याएं हैं, मान लिया 5 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात करो, या समांतर माध्य क्या हो, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, इसे ए मान लेंगे, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 25। ए हमें फाइंड करना अर्थमेटिकल मीन, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। 5 प्लस का 25 बटे 2, तो 30 बटे 2 इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा, 15 होगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन है, एक है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो ए मान लेता हूँ मैं ए प्लस बी को, एंड दूसरी संख्या बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि समांतर माध्य में डायरेक्ट लिख रहा हूँ अर्थमेटिकल मीन। दोनों संख्या को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, बी से भी कैंसिल हो गया, तो 2a बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा ए। दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। समांतर माध्य दोनों के योग का आधा होता है। दो संख्याओं के बीच अगर समांतर माध्य निकालना है तो। ठीक है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर तथा x माइनस वाई के स्क्वायर का समांतर माध्य लेना है। तो अर्थमेटिकल मीन इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का x माइनस का वाई का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे फॉर्मेट लगा लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई अपॉन 2। ये 2x वाई से 2x वाई कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2, दैट 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो इनके बीच अर्थमेटिकल मीन आ गया समांतर माध्य, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इसमें स्टार्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे 4 और 8 के बीच दो समांतर माध्य पद ज्ञात करो। दो समांतर माध्य पद ज्ञात करो। तो अब तो निकाले हमने दो समांतर माध्य पद। ठीक है, तो एक को मैं a1 मान लेता हूँ, दूसरे को a2 मान लेता हूँ। तो कुल पद इसमें है 1 2 3 4, n बराबर 4 हो गए। प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद यह हो गया। ठीक है, अंतिम पद l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 8 है, a का मान -4 है, n का मान 4 है -1। इससे हम d निकाल पाएंगे और ये हो जाएगा 3d। 12 इक्वल टू 3d एंड 12 बटे 3 बराबर d एंड 4 इक्वल टू d। d का मान हमारा 4 आ चुका है। तो a1 पहला पद क्या होता है, पहला पद a होता है, a इक्वल टू माइनस का 4। दूसरा पद है a प्लस डी, यानी a1 इक्वल टू a प्लस डी होगा एंड a2 इक्वल टू a प्लस 2d होगा। ठीक है ना, तो a है -4 प्लस d है 4, ये हो जाएगा 0। a प्लस 2d यानी कि -4 प्लस का 2 इंटू डी का मान 4। ठीक है, तो -4 प्लस 8 इक्वल टू 4,
ठीक है। तो A1 इक्वल टू 0 आ चुका है एंड A2 इक्वल टू आ गया है 4। ठीक, A1 इक्वल टू 0 एंड A2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर समांतर माध्यम पर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 हो गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। जैसे 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य पर निकालना। A1, A2, A3, A4 कितने समांतर माध्य पर निकालने हैं? 4। ठीक है, तो ये A बराबर 3 हो जाएगा, अंतिम पद 18 और 4 ये थे, 2 ये 6, n बराबर 6। तो n इक्वल टू वही फॉर्मेट लगाएंगे, n-1 इंटू डी। 18 इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 18 माइनस 3 इक्वल टू 5d, यानी कि 15 इक्वल टू 5d, यानी कि 15/5 इक्वल टू डी, 3 इक्वल टू डी। डी का मान 3 आ गया। यहाँ पे A1 इक्वल टू A प्लस डी होगा एंड A2 इक्वल टू A प्लस 2d एंड A3 इक्वल टू A प्लस 3d एंड A4 इक्वल टू A प्लस 4d। ये A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d। तो A प्लस डी, A का मान 3 एंड D का मान 3, 6। A प्लस 2d, A का मान 3 प्लस का 2 एंड D का मान 3, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 एंड 3 प्लस 3, D का मान 3, 3 प्लस 9 12। A का मान 3 एंड 4, D का मान भी 3 है, 3 प्लस 12 इक्वल 15। तो 6, 9, 12, 15 इस तरह से ये सीरीज आ गई है 6, 9, 12 एंड 15। तो ये हो गया हमारा बीच के समांतर माध्य पर A1, A2, A3 एंड A4। A1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया, A3 का मान एंड A4 का मान आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ाऊँगा इसी टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो इजीली एक क्वेश्चन दिया है, एक समांतर में 15 पदों को एक फल 30 है, मध्य पद याद करो। 15 पदों का योग 30 है, मध्य पद याद करना। उसका मध्य पद क्या होगा? 15 पदों का योगफल 30 है, तो 15 पदों का योगफल 15/2 एंड A प्लस n इक्वल टू 30। ठीक है, तो A प्लस L इक्वल टू 30 इंटू 2, 15 दूनी 30, तो A प्लस L इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, A प्लस L मध्य पद जो होता है बीच को बीचों बीच, वो हमें निकालना है। पद थे 15 पदों का योगफल 30 है, और जो मध्य पद है प्रथम पद प्लस अंतिम पद के योग के बराबर होगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। हाँ, बीचों बीच अगर लेना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 मध्य पद। ठीक है, तो A प्लस L का मान हमारा 4 आ चुका है। A प्लस L/2 2 आ जाएगा। A प्लस L/2 A प्लस L/2 यानी कि 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका मध्य पद। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है, इस तरह से डायरेक्टली आता रहता है। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए तो इसलिए टाइम नहीं कट रहा, और ये क्वेश्चन मिट रहा है, कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या लिखा था, किताबें पुरानी हो गई हैं और इनके मिस प्रिंटिंग होने लगा है, नया एडिशन आ नहीं रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो जैसा ही ये दिया है 5 और 83 के बीच कितने समांतर मध्य रखे जाएं कि पहला मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात, पहला मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात 1:7 हो। 5 और 83 के बीच कितने
रखे जाए, मान लिया A1 A2 AN, ये अंतिम मध्य पद हो गया। ठीक है, A1 और AN प्रथम मध्य पद और अंतिम मध्य पद का अनुपात 1:7 हो, 1:7 हो। ठीक है, तो इनका n का मान निकालना, n कितने होंगे, कितने मध्य पद होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये n पद है, ये कितने पद हैं, n। ठीक है, तो इसमें जो कुल पद हो जाएंगे वो हो जाएंगे n+2। n तो ये है, एक ये रहा और एक ये रहा, और a का मान है 5 और l का मान है 83। ठीक है, A1 और AN का अनुपात दे रखा है, A1 यानी पहला मध्य पद और AN nवां मध्य पद। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि L = A + n - 1 × D। तो यहाँ से तो D तो मिलने वाला है नहीं, है ना। L का मान दिया है, AN, A का मान 5 है और n+2 हो जाएगा। ठीक है, A का मान भी है, L का मान भी है, 83 = A का मान कितना है, A का मान 5। यहाँ तक n है और यहाँ पे पूरा अगर सीरीज ले n+2 है, तो यहाँ पूरी सीरीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो ये दिया जाएगा n+2, और ये तो था केवल फॉर्मूला, और D का मान मिल जाने वाला है, n के पदों में मिलेगा पर D का मान भी। तो 83 - 5 = n+1 × D, ये घटा देंगे हमारा 78 बनेगा, 78 = n+1 × D। ठीक है, अब बात आती है A1/AN बराबर 1/7। A1 होगा A + D और AN होगा A + n - 1 × D/7। ठीक है, A का मान रख सकते हैं और D का मान n के पदों में रख देंगे, n की वैल्यू फाइंड करना है, तो D बराबर हो जाएगा 78/n+1। A का मान हमने 5 रखा, D का मान इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ से कहीं ना कहीं n का मान निकल आएगा और वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। यहाँ पे अभी तक ये क्वेश्चन TGT VGT में नहीं आ रहे थे, परंतु जब सॉल्यूशन वाली बात कही है तो LT के लिए मैं TGT VGT में इन क्वेश्चन को कराता भी नहीं था, मतलब जनरली एक करा दिया और ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि आता उता नहीं है। परंतु यहाँ सॉल्यूशन जब है तो सॉल्यूशन में कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, तो टाइप जो है इसको छोड़ना है क्वेश्चन।